आज सर हमारे अग्निवीर के जवान यहाँ पे आए हुए हैं, जो उनका ट्रेनिंग पूरा हो गया है, तो उनको बुलाया गया है स्वागत समारोह के लिए। यहाँ पर हमारे युवा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप से ये बच्चे सफल हुए हैं। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर? अग्निवीर में टोटल इस बार का 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जो हमारे बीच यहाँ खड़े हैं। और हम लोग STF में हैं, हम लोग बिहार पुलिस में, तो हम लोग 2 गो आए हैं। बिहार पुलिस के एक हमारे साथी आए हैं, एक आसाम राइफल के हमारा साथी आया हुआ है। तो सभी लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो गई? जी, सभी लोग की ट्रेनिंग हुई थी। हम लोग के इन लोग की ट्रेनिंग जो आपको बताएंगे ही, इन लोग की ट्रेनिंग सब अपना अपना सेंट्रल पे हुआ था। और हम लोग का तो जानबे करते हैं, बिहार पुलिस का STF का बिहार में ही ट्रेनिंग होती है। बिहार पुलिस के भी बच्चे हमारे साथ हैं। खेल के मैदान से अग्निवीर तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा इन लोगों के लिए आपको ट्रेनिंग? सर ये बात तो होता है कि बहुत मुश्किल होता है। इस ग्राउंड में एक तो स्थिति बहुत थोड़ा सा दयनीय होती थी। बच्चे आकर रोड पर मेहनत भी करते थे, यहाँ ग्राउंड में आकर रोज़ मेहनत करते थे। उस पानी में भी बच्चे दौड़ने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि उनका बहाली होता था। 1 महीने 2 महीने के बाद उनको प्रिपेयर जाकर वहाँ फिजिकल देना होता था। इस वजह से उनको बहुत ज़रूरी होता था कि तैयारी करना। कहाँ घर है आपका? जी सर, मेरा घर यहीं पर है, बरुआना गांव है, पटना जिला में पड़ता है। मैं अग्निवीर गौरव कुमार बिहार रेजिमेंट सेंटर से हूँ। यहाँ तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा? बहुत हार्ड रहा है, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे 2020 से, लेकिन बार बार कुछ न कुछ कारण से नहीं सक्सेस हो रहा था। इस बार अग्निवीर हो गया सिलेक्शन। फिजिकल में रजनीश जी से कितनी मदद मिली आपको? बहुत भाई, हम सब गांव में दौड़ते थे, तो गांव में क्या होता है ना कि कंपटीशन नहीं बढ़ पाता है, इससे अपने आप को अंदर झांक नहीं पाते हैं कि कितना दौड़ रहे हैं। लेकिन ग्रुप में आने पता चला 2020 में ग्रुप का भी भैया 2020 में ही स्थापना किए थे, तो पता चला ग्रुप खुले हैं, तो उसी में ज्वाइन किए। 2020 से ही ग्रुप से अभी तक जुटे हुए। मैं अग्निवीर अंकित कुमार हूँ, मेरा घर अथमल गोला है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 21 साल हुई है। मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री से ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो कितने प्रयास में आपको ये सफलता मिली? मेरी पहली प्रयास थी और पहली वैकेंसी थी मेरी। तो इसमें आप रजनीश सर का कितना रजनीश योगदान मानते हैं? भैया का पूरा योगदान मांगता हूँ। ऋतुराज भैया हमारे पूरे योगदान दिए हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे हो पाएगा, लेकिन हो गया भैया की सफल मेहनत से। जय हिंद सर। पहले तो हम सबको भैया को जय हिंद बोलते हैं सर। मेरा नाम अग्निवीर सूरज परमार, मेरा घर बाढ़ सवेरा के पीछे चौंधी पे, गांव मददपुर है। शुरू में अकेले दौड़ता था, फील्ड में दौड़ता था, कभी रोड पे कभी फील्ड पे दौड़ता रहा, लेकिन फिजिकल में कभी बाहर, कभी कुछ में मेडिकल में बाहर। लेकिन जब फिर बीच में फिर भैया के पास हाथ जुड़ा, ऋतुराज भैया रजनीश भैया के साथ जुड़ा। फिर सोचा कि फिजिकल देखते हैं, भैया के साथ जोड़ के भैया के साथ दौड़ा। भैया के साथ में फिजिकल मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल में आपको डांट डपट भी खानी पड़ी होगी? डांट तो सर गुरु का वो प्यार है, जब तक गुरु डांटेगा नहीं तब तो फिर सक्सेस नहीं कर पाएंगे सर हम लोग। गुरु के भैया कंपटीशन भी कराते रहे, हम लोग का हौसला भी बुलंद कराते रहे। फिजिकल का टेस्ट, हर चीज़ का टेस्ट, मतलब 100 मीटर 200 मीटर 1600 मीटर, मतलब भैया ड्यूटी करके भी हम लोग के पास आते रहे। छुट्टी जब भी छुट्टी मिले भैया के पास, हम लोग के पास आके अपना समय देते रहें। ऋतुराज भैया तो दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम लोग के पास, शाम तक हम लोग के साथ लगे रहें कि कैसे भी रेस निकलना चाहिए, हमारे बच्चे का फिजिकल सिलेक्शन होना चाहिए। सरकार का तो स्कीम बहुत अच्छा है सर, कि बच्चे लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। पहले सर जब परमानेंट होते थे तो वैकेंसी कम आती थी, बंदे कम जाते थे, और इस बार अग्निवीर आने से सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बच्चे को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है। वो 4 साल के बाद स्कीम अलग है कि 4 साल के बाद भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, सेंट्रल पुलिस को दे देगी, या जितना भी स्टेट पुलिस है स्टेट। पूरी तरह से संतुष्ट हैं अग्निवीर? हाँ यस सर। और इसमें सर सुविधा ये बंदे लोग को लग रहा है कि हम लोग 4 साल का ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सरकार हमारे पक्ष में भी आगे बढ़ा सकती है। और हर साल कुछ ना कुछ इस पर सरकार हम लोग पे बात कर रहे हैं कि आगे अग्निवीर को कुछ आगे रिलैक्सेशन दिया जाए, हर एक चीज़ में रिलैक्सेशन दिया जाए। तो आप अभी कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी आप लोग जो साथ में? हमारे साथ भैया 5 भैया सेलेक्ट हुए थे। ये भैया सब एक ही सेंटर की, सब यहीं दौड़ते थे, यही फील्ड है, यही भैया है। ये तो 8 लोग, अभी 8 लोग यहाँ पर हैं? यस। तो 8 लोग यहीं से सेलेक्ट? सब यहीं से सिलेक्ट हुए, इसी ग्राउंड से सिलेक्ट हुए हैं सर। जय हिंद सर, सबको जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अग्निवीर मधुकांत कुमार है, मैं बेरना गांव का हूं, मेरा पटना जिला घर पड़ता है। यहाँ तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत मुश्किल सफ़र होता है, एक सिविलियन को फिर सेना में जाना है, बहुत मुश्किल सफ़र होता है, पर सही मार्गदर्शन हो तो सफल हो ही जाते हैं लोग। कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? डिपेंड करता है, ऐसे तो 3 घंटे सुबह में 3 घंटे शाम में, वो तो रेगुलर करना ही पड़ता है। सेना बहुत हार्ड है, सेना ट्रेनिंग करना है, तो फिर यहाँ से जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे फिर वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए तो सही है। नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? नए लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो है कि खुद को मजबूत बनाएं, और आपको मार्गदर्शन मिलेगा ही। यहाँ पर सभी बढ़िया शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, सबको पता है क्या करना है कब। तो जिन साहब
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अग्निवीर गणर अमन कुमार है। कितने प्रयास में सफलता मिली आपको? पहली प्रयास तो सफल रहा था। मतलब पहले प्रयास में हिट कर दिया आप। जी सर। कितना योगदान रहा रजनीश सर? योगदान तो जितना योगदान था फिजिकल शो का था, तो फिजिकल शो मार दिए थे। इससे ज़्यादा योगदान क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे कठिन फिजिकल निकालना होता है। सबसे कठिन फिजिकल निकालना होता है। और इसमें कितनी मुश्किल आई जब आप वहाँ कंपटीशन में? मुश्किल तो सिविल से फौज में जाने में क्योंकि मुश्किल तो होता है। यहाँ का अलग डिसिप्लिन, वहाँ का अलग डिसिप्लिन। सबसे बड़ा तो फौज में डिसिप्लिन ही है। तो यहाँ फील्ड में कितनी परेशानी आती थी, चूँकि यहाँ बाइकर्स भी रहते हैं और तमाम परेशानियाँ होती हैं? दूसरे को परेशानी नहीं देखते, खुद पर जो ग्रुप में कहा जाता था वो मानते थे, जो भैया बोलते थे वो करते थे। आपको लगता है कि सरकार को इस खेल मैदान पर कुछ ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए। सब लोग दिक्कत होता है दौड़ने में, बरसात में दौड़ बंद हो जाता है, बच्चा प्रयास नहीं कर पाता, लास्ट में जाकर सफल हो जाता है। तो बारिश में जब पानी भर जाता तो कहाँ प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस तो रोड पर करते थे, दिक्कत होता वहीं टेस्ट होता था, लेकिन टेस्ट में पाँव खराब हो जाता था। किसी किसी तरह से हम लोग करते थे।